परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नमाज कायम करो। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने हर मोमिन मोमिना पर फर्ज फरमाई। अल्लाह ताला ने हर मोमिन मोमिना आकिल बालिग पर 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई। लेकिन ज़कात सब पर फर्ज नहीं फरमाई। अल्लाह ने ज़कात उन पर फर्ज फरमाई जो मालिक निसाब हैं, जिन्हें अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, जिन्हें परवरदिगार ने दौलत अता की है, सरमायादार बनाया है। परवरदिगारे आलम ने माल दिया, दौलत दी, खजाना दिया और फरमा दिया अब इसमें उन गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का हक भी है जो तंग दस्ती, परेशानी, मुफलिसी और गुर्बत के सबब अपनी जिंदगियां बड़ी दुश्वार तरीके से गुजार रहे हैं। उनकी ज़िंदगियों में दुश्वारियां हैं, अज़ियतों से भरी ज़िंदगियां हैं उनकी। अल्लाह ने तेरे माल में उनका हिस्सा रख के तुझे फरमा दिया ये उनका हिस्सा है, उन तक पहुंचा देना, ये अमानत है। याद रखना अल्लाह ने तुझे अमीन बना के दुनिया में भेजा है। अमानत दी किसने है? परवरदिगार ने। अब अगर तू अमानत जो तेरे पास है और जहां तक पहुंचानी है वहां तक नहीं पहुंचाता, तू अमानत में खयानत कर रहा है। और जिसने दी है अमानत तुझे के फलां का माल है वहां तक पहुंचा दे, वो सुपर पावर है, वो सबसे बड़ी ताकत है, परवरदिगार है। क्या तेरी औकात है कि तू उससे मुकाबला कर सके? यहां कोई दुनिया में किसी मालदार, किसी बड़े आदमी के 10 रुपए खा के दिखाए, 1000 रुपए खा के दिखाए, वो जबड़े चीर के निकाल लेता है। गरीब आदमी कहीं पैसे देते हुए डरता है मेरे मर न जाए। मालदार कहता है जबड़े चीर के निकाल लूंगा। क्यों? उसके पास ताकत है। मगर याद रखना दुनिया के ताकतवर लोग कहते हैं कहीं किसी सूरत नहीं जाएगा, निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी ताकत का नाम परवरदिगार है, सुपर पावर का नाम अल्लाह ताला है। परवरदिगार से तेरी औकात नहीं तू मुकाबला कर सके। अल्लाह ताला के यहाँ तुझे हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह जब तुझसे सवाल करेगा, तुझे माल दिया गया था और तुझे बता दिया गया था ये किसका है, तू बता तूने वहां तक क्यों नहीं पहुंचाया? और ये माल वबाल बन जाएगा। कैसा वबाल बनेगा? हदीस पाक सुनो, मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, अपने उम्मतियों को बता दिया, ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, अगर आज अपने माल की ज़कात ना निकाली, अगर ये माल दौलत सारा जमा कर कर के रखते रहे, ज़कात नहीं निकाली, तो आका ने फरमाया याद रखना कल ये सारा का सारा माल, ये सारा का सारा तेरा खजाना, ये सारी तेरी दौलत एक अजदहे की शक्ल में तेरी गर्दन में लटका दी जाएगी। एक बड़े खतरनाक अजदहे की शक्ल में ये तेरा माल तेरे गले में पड़ा होगा, तू चीख रहा होगा। ये तेरा माल तेरे लिए अजाब बनेगा। आखिरत को याद करो मेरे भाई, ज़कात अपने माल की दिया करो। बड़े बड़े मालदार लोग हैं मगर ज़कात नहीं दे रहे, फिर कह रहे हैं भाई हम परेशान हैं, हालात बेहतर नहीं हो रहे साहब। कह रहे पैसा तो बहुत कमा रहे हैं मगर पता ही नहीं लग रहा जा कहां रहा। जब तू गरीबों का हक नहीं निकालेगा, नहीं देगा उनको, तो तेरा वो सारा माल उस 2.5% को ना निकालने की वजह से खराब हो जाएगा। वो तेरे लिए मुसीबत बन जाएगा, उसमें बरकत भी नहीं रहेगी। याद रखना, मैं एक मशवरा दे रहा हूं, मेरा तजुर्बा है।
जिस माल की ज़कात निकल जाए वो माल कभी चोरी नहीं होता। अगर तू कहीं ले जाकर फेंक देगा, वो किसी भी तरह से हलाल जायज कमाई, हलाल की दौलत तू फेंक के आ जा, लौट कर तेरे पास आएगी। कोई चुरा नहीं सकता, कहीं खो नहीं सकता। कहीं गिर भी गया ना तो मिल जाएगा, तेरे पास तक आएगा, तुझे ढूंढेगा। वो एक शख्स था, एक दुकान चलाता था, कारोबार इतना खास नहीं था। एक अल्लाह के वली की बारगाह में गया, कहने लगा हुजूर कोई दुआ कर दें कारोबार के लिए, कारोबार चल जाए। अल्लाह के वली ने फरमाया, एक तुझे मैं बात बता रहा हूं, उस पर अमल कर लेना, कारोबार तेरा चल जाएगा। कहने लगा क्या बात? अल्लाह वाले ने फरमाया, फकत एक काम करना, हलाल की तरफ रगबत करना, हराम की तरफ रगबत कभी न करना। कभी भी कम नहीं तोलना, बराबर तोल कर देना। कम नहीं तोलना कभी भी, तू बराबर तोलना शुरू कर। हराम की तरफ से अपना जहन हटा ले, हलाल की तरफ रगबत कर। और दुआ अल्लाह से बस इतनी किया कर, या अल्लाह मुझे हलाल दे। फिर देख तेरे काम में बरकत होगी, तेरी कमाई में बरकत होगी, तेरी रोजी में बरकत होगी। इसने अहद कर लिया कि मैं आज के बाद हमेशा का मामूल मेरा रहेगा कि मैं कभी कम नहीं तोलूंगा और मैं हमेशा हलाल की तरफ तवज्जो करूंगा। इसने इस पर पाबंदी से अमल किया। दुकान पर जब कोई ग्राहक आता तो ये उसको बराबर तोल कर देता, कोशिश करता कि ज्यादा चला जाए, कम ना जाए। और इसने एक और तरीका इख्तियार किया, वो ये कि इसने मार्केट के अंदर जो रेट जिस चीज का था उसके अंदर जो प्रॉफिट था, अपना प्रॉफिट, अपना मुनाफा थोड़ा सा कम कर दिया और वो ग्राहक को फायदा पहुंचाने लगा। इसका फायदा इसको ये मिला कि इसकी दुकान पर ग्राहक ज्यादा आने लगे, क्योंकि ये चंद ही दिनों में बात मशहूर हो गई, फैल गई लोगों के दरमियान। लोगों को पता लग गया कि फलां दुकानदार है, तोल कर भी बराबर देता है, कम नहीं करता और मुनासिब कीमत रखता है। प्रॉफिट उसका बहुत मुनासिब होता है, कम होता है, कम मुनाफे पर वो दुकान चलाता है। तो उसके ग्राहक बढ़ते रहे, उसके पास में लोगों की तादाद बढ़ती रही। तो फिर क्या हुआ? जाहिर है जो मशहूर हो जाए फिर लोग उसके पास बहुत आने लगते हैं। हमारे यहाँ बाजार में हमने देखा कि दुकानें बहुत सारी लगती हैं, मगर एक दुकान पर हम गए तो देखा कि उसके दुकान पर इतनी भीड़ है कि लोग आधा आधा घंटा लाइन में लगे हुए, खड़े हुए, एक एक घंटा तक बाज लोग खड़े हैं। और वहां पर उनसे पूछो क्यों खड़े हो? दूसरी दुकानें हैं, वो दुकानदार खाली बैठे हैं, जाओगे फौरन सौदा मिल जाएगा, वहां से क्यों नहीं लेते? वो कहते नहीं, यहाँ पर जरा बराबर मिलता है, थोड़ा रेट मुनासिब रहता है, वक्त ज्यादा लगे कोई मसला नहीं, लेकिन उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। मतलब क्या है? यही तो इस्लाम ने कारोबार का तरीका सिखाया है। यही तो इस्लाम ने सिखाया है कि कम प्रॉफिट पर, कम मुनाफे पर आप अपना कारोबार करें, फिर देखें फायदा ज्यादा होने लगेगा। ज्यादा मुनाफे पर दुकानदारी चलाने वाले बैठे हैं, कम मुनाफे पर दुकानदारी चलाने वाले कहां से कहां निकल गए, उनके पास लाइन लगी है ग्राहकों की। मेरे आका ने यही तो तरीका तिजारत का सिखाया है। ए ताजिरो, आका की तालीमात पे अमल कर लो, खुदा की कसम तिजारत ऐसी चलेगी, दुनिया देख के तुम्हारे काम कारोबार बिजनेस को दुनिया देखेगी, हैरान हो जाएगी, तुम खुद हैरान हो जाओगे। हुजूर ने यही तो सिखाया, कम प्रॉफिट पे, कम मुनाफे पे आप तिजारत करें, उससे क्या होगा? आपका माल ज्यादा बिकेगा,
क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। सेल जब किसी चीज की ज्यादा होने लगे तो उस पर भले ही प्रॉफिट कम हो, लेकिन जब सेल ज्यादा होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो उस पर मुनाफा धीरे धीरे खुद ही बढ़ जाता है। इस दुकानदार ने जब ये तरीका अपनाया तो इसके पास लोगों की कतारें लगने लगी। अब इसकी दुकान जोर शोर से चलने लगी। बराबर तोल के दिया करता था, अगर कभी गलती से कम हो गया तो पूरी नजर रखता था, कम नहीं होने देता था। फौरन देखता था, ज्यादा तो चला जाए, कम ना जाए। इसका काम बढ़ता गया, इतना बड़ा, इतना काम ज्यादा फैल गया। पहले अकेला था, अब इसे अपने पास नौकर रखने पड़े। नौकर भी काम कर रहे हैं, दुकान बढ़ानी पड़ी, एक गोदाम बनाना पड़ा। अब माल बिक रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, दुकानदारी हो रही है जोर शोर से। एक दो नौकर नहीं, कई नौकर लग गए। अब धीरे धीरे इसका अल्लाह ताला ने इसके रिस्क में बरकत दी, ये मालदार हो गया, अमीर हो गया। जब आदमी मालदार होता है तो उसे फिक्र होती है कि भाई अब ये पैसा खर्च कहाँ करें, तो कोई घर बनाएगा, ज़मीनें खरीदेगा, महंगे शौक उसके फिर होंगे, बाइक महंगी होगी, फिर कार होगी, फिर दुनिया की चीज़ें उसके साथ, ये सब होता है। इस दुकानदार ने भी सोचा अब क्या करूं, माल तो बहुत है, घर बार भी दुरुस्त हो गया, सब कुछ हो गया। इसने सोचा चलो एक नया निराला काम करें। किसी दुकानदार के पास में सोने का तराजू नहीं होगा, सोने के बाट नहीं होंगे तोलने वाले, वजन को नापने वाले, तोलने वाले। तो इसने सोने का तराजू बनवाया, सोने के बाट, उसको अपनी दुकान पे रखा। लोग देखते थे भाई क्या बात है, इसके पास तो सोने का तराजू है। काम बढ़ता गया, मगर एक दिन इसे ख्याल आया, कहने लगा अल्लाह ने मुझे माल दिया है, दौलत दी है, खजाना दिया है, लेकिन मैंने सोने का ये तराजू बनवाकर, सोने का ये कांटा बनवाकर, ये बाट सोने के बनवाकर, कहीं ऐसा तो नहीं है खुद को रियाकारी में मुलव्विस कर लिया, कहीं मैं रियाकारी की जद में न फंस जाऊं, कहीं मेरा रब मुझसे नाराज न हो जाए। तो ख्याल किया कि नहीं, मालो दौलत से दिल लगाना अच्छा नहीं है। इसने वो तराजू उठाया, लेकर चला, सोचा इसे फेंक के आता हूं, मुझे माल से दिल नहीं लगाना है, ये कहीं मेरे लिए मुसीबत न बन जाए, ये रियाकारी न हो जाए। उठाकर लेके गया और ले जाकर इसने उस अपने तराजू को एक दरिया में फेंक दिया। दरिया में फेंक कर आ गया। अगले दिन चंद लोग इसकी दुकान पर आए और उन्होंने वो तराजू निकाला, वो बाट उसके निकाले, कहा लो ये आपका है। इसने कहा आपको कहां से मिला? कहने लगे हमको दरिया से मिला। वो आने वाले बताते हैं सुनो सुनो, हम दरिया में सफर कर रहे थे, हमें तुम्हारा तराजू और ये तुम्हारे बाट मिले दरिया के अंदर, तो हमने इनको उठा लिया और हमें ख्याल हुआ भाई बड़ा नेक अच्छा आदमी है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है, किसी को कम तोल कर नहीं देता है, ये उसका तराजू है, क्योंकि उसके अलावा सोने का तराजू किसी के पास नहीं। तो हमें ख्याल आया किसी चोर ने चुरा लिया होगा, मगर पकड़े जाने के डर से चोर ने यहाँ फेंक दिया होगा, तो हम उठाकर तुम्हारे पास ले आए। ये बड़ा हैरान हुआ। अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर इसने सारा मामला सुना दिया। कहने लगा मैं तो अपना माल फेंक के आया था वो तराजू इसलिए कि मुझे खौफ था कि इसके सबब मैं मुसीबत में न पड़ जाऊं, इसकी वजह से रब नाराज न हो जाए, रियाकारी के पहलू ना आ जाए, मैं फेंक के आया था। इतना सुना तो अल्लाह के वली मुस्कुराए। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर फरमाया ये देख ले, ये रिस्क हलाल होता है, ये हलाल की दौलत होती है। फरमाने लगे हराम की दौलत को तिजोरियों में बंद करके रख ले, तेरे पास रुकेगी नहीं।
हराम का माल तू जितना चाहे छुपा के रख ले, रुकने वाला नहीं है। और हलाल का माल, हलाल की दौलत तू दरिया में जाकर फेंक दे, फिर भी वो कहीं नहीं जाएगा, वापस लौट कर तेरे पास आ जाएगा। तो हलाल की तरफ रग़बत करना चाहिए, अपने माल को हराम से बचाएं। अब हम कह रहे हैं जनाब हम तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारा तो सब कुछ बिल्कुल हलाल का है, लेकिन हमने जो ज़कात न देकर वो जो उन गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का हक अपने माल में शामिल कर लिया, उस थोड़े ने हमारे ज़्यादा को ख़राब कर दिया। नतीजा क्या निकला कि वो मेहनत का भी हमारा बेकार हो गया। तो ज़कात का अल्लाह ने हुक्म दिया, ज़कात को फ़र्ज फरमाया, ज़कात दिया करें। यहां तो मियाँ किसी के दरवाजे पे कोई साइल आके हाथ फैलाए तो लोग उसे 10 तरह की बातें बताते हैं। कहते हैं जी तुम तो भीख मांगते हो, हट्टे कट्टे हो, अच्छे मोटे ताजे हो, क्या जरूरत है तुमको ये सब करने की? काम क्यों नहीं कर लेते, मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? तरह तरह की बातें, मशवरे देने लग जाते हैं लोग। ठीक है, आप किसी को सहारा दें। कोई अगर ऐसा आदमी आपको नजर आ रहा है जो गुर्बत के सबब उसे काम नहीं मिल रहा और इस नौयत को पहुंच गया, आप उसे काम वगैरह दिला दें, लेकिन आप इतने ज़्यादा मशवरे देने ना निकल पड़ें कि लोगों को हकीर समझकर साइल कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए और तुम उसे धुतकारते रहो, तुम उसे बुरा भला कहते रहो। तुम्हें जो देना है दो, नहीं देना है तो खामोश अपना रास्ता पकड़ो, निकलो, या उससे कहो कि भाई हमें माफ़ करें, आप हम नहीं दे पाएंगे। हालांकि हमारे मुआशरे में ये भी एक बला, एक बीमारी फैल गई कि हमारे यहाँ लोगों ने मांगना बड़ा आसान काम समझ लिया और सोचने लगे भाई इसमें बस बड़े मज़े से काम हो जाता है, मांग लो और हो जाएगा गुजारा। इस्लाम ने तो ये भी नहीं सिखाया कि कोई किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करे। मेरे आका की तालीम ने किसी को भिखारी नहीं बनाया। मेरे हुजूर ने तो भिखारियों को जिंदगी गुजारने का सलीका दिया है और कहा किसी दुनिया वाले के आगे हाथ ना फैलाओ, अपने रब के आगे हाथ फैलाओ। याद रहे, अपना किस्सा गम दुनिया को सुनाने की जरूरत नहीं है, अपने रब को सुनाया करो। रात के सन्नाटे में अपने सर को सजदे में झुकाकर अल्लाह की बारगाह में मुनाजात किया करो, गुजारिशात किया करो। या अल्लाह तू करम फरमाने वाला, तू नैया को पार लगाने वाला मालिक मजदार में हूँ। या अल्लाह मुझे तूफान के थपेड़ों से बचा ले, मेरी जिंदगी की नाव को पार लगा दे। एक सहाबी थे, गरीब थे, परेशान थे, हुजूर की बारगाह में आ गए। या रसूल अल्लाह बहुत गरीब हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ आका? ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुनो, क्या इरादा लेकर आए हो? का हुजूर करम फरमा दें। हुजूर ने फरमाया, देखो अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, काम करो, हाथ कभी नहीं फैलाना। हुजूर ने फरमाया, कुछ है तुम्हारे पास? का हुजूर कुछ भी नहीं है। का कुछ तो होगा। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह एक कंबल मेरे पास है। आका ने फरमाया, कंबल लेकर आ जाओ। कंबल लेकर आ गए। ताजदार मदीना ने सहाबा के दरमियान ऐलान किया, फरमाया कौन इस कंबल को खरीदेगा? बोली लगी, कंबल बिका, उससे जो पैसे आए हुजूर ने फरमाया ले, ये पैसे ले, बाजार जा, कुल्हाड़ी खरीद कर ला और एक रस्सा खरीद कर ला। ये बाजार गया, कुल्हाड़ी खरीद कर लाया, रस्सी खरीद कर लाए। ताजदार मदीना वालिए कायनात ने कुल्हाड़ी में पकड़ने का दस्ता अपने हाथ से लगाया। लकड़ी का दस्ता हुजूर ने खुद उसमें अपने हाथ से लगाया और हुजूर ने काम स्टार्ट करवा दिया, काम शुरू करवा दिया। आका ने फरमाया, ये पकड़,
जंगल जा, लकड़ियां काट कर ला और उन्हें बेच कर अपना गुजारा कर, अल्लाह तेरे काम में बरकत अता फरमाएगा। ये लेकर गया, लकड़ियां काट कर बेचने लगा। वक्त गुजरता रहा, ये अपना काम बराबर करते रहे। थोड़ा वक्त गुजरा, कुछ दिन गुजरे, फिर ये आका की बारगाह में एक मर्तबा आए, कुछ तोहफा, कुछ नजराना लेकर। हुजूर ने देखा ये तो वही साहबी जो कभी परेशान थे, कभी गुर्बत का शिकार थे। आका ने फरमाया क्या हाल है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, अल्लाह ने करम फरमा दिया। आपने जो मुझे काम सिखाया, जिस काम पर मुझे आपने लगाया, आका मैं वो काम करता रहा। या रसूल अल्लाह, एक कंबल बेचकर काम शुरू किया था, लेकिन आज सारे घर वालों के लिए कंबल भी मैंने खरीद लिए, सारी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। या रसूल अल्लाह, बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजर रही है आका, आपकी बारगाह में इसीलिए तोहफा लेके आया हूँ। मेरे हुजूर मुस्कुराए। ये हुजूर की तालीम है। हुजूर ने तरगीब दी है, काम करो, मेहनत करो। क्यों घबराते हो मुश्किलों से? क्यों परेशानियों में एहसास कमतरी का शिकार होकर पीछे हटकर अपनी जिंदगियां क्यों बर्बादी के रास्ते पे पहुंचा देते हो? क्यों खुद को बर्बादी के रास्ते पे पहुंचाते हो? मेहनत करो, काम करो, अल्लाह अता करने वाला है। बंदा मेहनत करे, हरकत में बरकत होती है कहते हैं। हरकत तो करें, बरकत यकीनन होगी। तो हाथ ना फैलाएं। और अगर कोई हाथ फैला रहा है, कोई परेशान है, मांग रहा है, तो आप उससे ज्यादा 3-5 ना करें। जो देना है दें, कोशिश करें देने की, क्योंकि सदका बलाओं पर भारी है, मेरे हुजूर का फरमान है। ताजदार मदीना ने फरमाया सदका देने में जल्दी किया करो। आका ने फरमाया सदका जल्दी किया करो सदका देने में, क्योंकि बला सदके को नहीं फलांगती। यानी ये सदका बलाओं पर भारी है, तो हमेशा जल्दी किया करें सदका देने में। और याद रहे, सदका मुख्तलिफ शक्लें हैं, आप सदका दे सकते हैं। अभी रमजान शरीफ है, सदका फित्र अदा किया जाएगा। वो भी हम इंशाअल्लाह बताएंगे कि उसकी मिक़दार क्या होगी, कितना आज की कीमत के एतबार से वो कीमत बनेगी पैसों में। फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं, तवज्जो फरमाएं। अच्छी बात करना भी सदका होता है। किसी को अच्छी बात बता दें, नेकी की बात बता दें, भलाई की बात बता दें, ये भी सदका है। इसी तरह दरख्त लगाना भी सदका है, जिससे रास्ते में दरख्त लगा दिया, जिसकी छांव मुसाफिरों को मिले, ये भी एक सदका है। या उसका फल किसी आदमी या परिंदे ने या किसी जानवर ने खाया, तो ये भी सदका है। और किसी भटके हुए को, भूले हुए को राह दिखाना, रास्ता दिखाना, ये भी सदका है। और याद रहे, सदका जो है ना, अल्लाह ताला के गजब को, उसके गुस्से को ठंडा कर देता है। ये हदीस है, हजरत अनस की रिवायत है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर का फरमान है, मेरे हुजूर ने फरमाया कि सदका अल्लाह ताला के गजब को ठंडा कर देता है और बुरी मौत को टाल देता है। सदका बलाओं पे भारी है, वबाओं पे भारी है। तो हमेशा सदका किया करें, जो बन सके। किसी ने हाथ फैलाए दे दो, किसी ने हाथ फैलाए दे दो। माल अल्लाह ने दिया है तो उसने दिया है ना, उसी के नाम पे खर्च तो करो, उसका फरमान है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार आलम ने फरमाया, मन जा बिल हसनति फलहू अशरु अम्सालिहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मेरी राह में मेरे नाम पर एक खर्च करोगे, मैं तुम्हें एक के बदले 10 अता करूंगा। इस पर बंदे का तवक्कुल रहे, यकीन रहे कि अल्लाह अता करने वाला है।
मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो एक रोज सैयदा फातिमा से कहते हैं, फातिमा तुमने मेरे साथ बड़े सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी है, कभी कोई फरमाइश नहीं की है, कभी कुछ मांगा नहीं है। फातिमा कुछ दिल चाहे तो मांग लो। जनाब सैयदा की तबीयत अलील थी। मेरे हुजूर की शहजादी कहती है, नहीं मैं राजी हूं, खुश हूं, उस हाल में राजी हूं जिस हाल में आप हैं, मैं आपके साथ उसी हाल में राजी हूं। मौला अली कहते नहीं, फिर भी फातिमा तबीयत भी अलील है, कुछ मांगना हो, किसी चीज को दिल चाहता हो, कोई चीज खाने के लिए। सैयदा कहती हैं, अली वैसे ख्वाहिश तो कोई नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं, इसरार है आपका, तो यूं करें कि एक अनार ला दें मुझे। एक अनार को तबीयत चाह रही है। मौला अली घर से निकले, एक अनार बाजार से आपने जाकर खरीदा। पहली बार सैयदा फातिमा ने कुछ मांगा है। मौला अली ने खरीद लिया, लेकर घर की तरफ चल पड़े खुशी खुशी कि आज फातिमा ने मांगा है अनार, मैं आज फातिमा को अनार खिलाऊंगा। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो अनार लेकर जा रहे थे कि किसी ने पीछे से दामन पकड़ लिया और पीछे से कहने वाला कहने लगा, अली तुम सखी हो, मैं भूखा, मैं गरीब, मैं परेशान, ए अली मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं खाने के लिए मांग रहा हूं, कुछ दे दो, मैं भूखा हूं। मौला अली ने इतना सुना है ना, अब कश्मकश में है, क्या किया जाए, अनार ही तो है। साइल को ना दें ये भी शान के खिलाफ है, क्योंकि सखी हैं, सखावत इनके घर की कनीज है। साइल को न देना ये इनकी शान के खिलाफ। और अगर साइल को ये अनार दे दें तो फिर सैयदा ने पहली बार तो मांगा है, फिर सैयदा फातिमा तो ज़हरा को जाकर क्या कहेंगे। कश्मकश में है कि फिर अचानक दिल ने, दिमाग ने यही फैसला दिया कि अली सैयदा को तो जाकर मना ही लेंगे, नबी की शहजादी को तो जाकर समझा ही लेंगे, लेकिन साइल मांग रहा है, कोई भूखा, कोई गरीब दस्ते सवाल दराज करे और हम ना दें, ये मुनासिब नहीं। मौला अली ने वो अनार लिया, उस साइल को दे दिया, उस मांगने वाले को दे दिया। इसने अनार लिया, खुशी खुशी चला। मौला अली इधर सोचते सोचते चले कि घर जाकर अब सैयदा फातिमा ज़हरा को क्या कहूंगा, उनको क्या बताऊंगा। यही सोचते सोचते इसी कश्मकश में घर आ गए। घर आने के बाद में इधर सैयदा को देखा, सैयदा ने अली को देखा। सैयदा फातिमा-उज़-ज़हरा लख्ते जिगरे मुस्तफ़ा शहजादी साहिबे काब कौसैन फौरन समझ गईं। कहने लगी, अली क्या हुआ, किसी साइल ने सवाल कर लिया। अली ने देखा, कहने लगे हाँ, अनार ला रहा था लेकिन किसी ने हाथ फैला दिया, किसी ने दामन पकड़ लिया, किसी ने सवाल कर दिया, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं माजरत चाहता हूँ फातिमा, मैंने वो अनार उसको दे दिया। कहने लगी, अली कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि तुमने सखावत का मुजाहिरा किया, अल्लाह सखी को पसंद फरमाता है। अभी दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, बात हो रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मौला अली शेर खुदा आगे बढ़े, दरवाजे को खोल के देखा तो दरवाजे पे हजरत सलमान फारसी खड़े हैं। हजरत सलमान फारसी के हाथ में 9 अनार हैं। अली को देकर कहते हैं, अली मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये अनार आपके लिए भेजे हैं, कबूल कीजिए। अली ने देखा अनार कितने, 9। देखकर फरमाने लगे, सलमान हमारे लिए? कहाँ आपके लिए? कहने लगे, नहीं नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, जरूर तुम्हें गलत फहमी हुई है, जरूर बात सुनने में फर्क हुआ है।
ऐ सलमान ये हमारे नहीं है, आका ने हमारे लिए नहीं भेजे। सलमान कहते नहीं आपके ही हैं, आप कैसे कह सकते हैं। मौला अली ने फरमाया सलमान ये हमारे नहीं है, किसी और के हैं, इसलिए कि सलमान अगर ये हमारे होते तो 9 ना होते, पूरे 10 होते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह का वादा है, अल्लाह एक के बदले 10 अता फरमाता है। मैं एक सदका करके आया हूं, एक दे के आया हूं, मेरे अगर होते तो 10 होते। इतना सुना तो जनाबे हजरत सलमान मुस्कुराए, जेब में हाथ डाला, 10वां अनार निकाला, देकर कहने लगे अली ताजदारे मदीना ने तो आपके लिए 10 ही अनार भेजे थे। एक अनार जेब में डालकर मैं फकत आपका तवक्कुल देख रहा था, मैं तो आपको आजमा रहा था कि आप अल्लाह की जात पर, उसके करम पर कितना एतबार, कितना भरोसा करते हैं। तवक्कुल का आलम क्या है, किस दर्जा आपका तवक्कुल है अल्लाह की जात पर। तो मौला अली फरमाते मेरा तवक्कुल यही तो है कि मैंने एक दिया है, मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे एक के बदले 10 अता फरमाएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह का कुरान है, फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और वो इस पर डटे रहे, कायम रहे, इस्तिकामत, उनकी इस्तिकामत के साथ में डटे रहे, तो फरमाया यकीनन उन लोगों पर फिर अल्लाह फजल फरमाता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर फरिश्तों का अल्लाह नुज़ूल फरमा देता है उनके लिए। अल्लाह की ज़ात पर यकीन मजबूत, अल्लाह ताला ने दौलत दी है, माल दिया है, तो ये यकीन हो कि हम उसके नाम पर देंगे, उसकी राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह हमारा माल बढ़ाएगा, फिर देखें यकीनन बढ़ेगा। और अगर दिखावे के लिए दिया या लोग लिहाज को दिया, शर्म के लिए दिया कि भाई अगर नहीं देंगे तो कोई क्या कहेगा, या नामो नमूद के लिए दिया, तब फिर कोई फायदा नहीं। अमल खालिस होना चाहिए, अमल में खुलूस होना चाहिए। तो याद रहे हमेशा हम अपने हर अमल को खालिस बनाएं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने अमानत दी और जिम्मेदारी भी दी कि तुझे दे रहा हूं, तेरी जिम्मेदारी है कि जिसका है उस तक पहुंचा दे। गरीबों का हक है तेरे माल में पहुंचा दे, यतीमों मिस्कीनों का हक है तेरे माल में पहुंचा दे। तो बंदे को चाहिए कि ज़कात अदा करे और हकदार का हक हकदार तक पहुंचाए। यहां पर मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहाँ ख़वातीन के पास में, औरतों के पास में जेवर होता है, किसी के पास 8 तोले, किसी के पास 10 तोले, किसी के पास 20 तोले, किसी के पास 4-5 तोला है, किसी के पास में मजीद और ज्यादा कम ज्यादा। जब सोना जेवर है मौजूद तो फिर उस पर ज़कात बनती है, याद रहे उसकी ज़कात देना जरूरी है। ज़कात न देकर हमारे यहाँ ख़वातीन अपने आप को मुसीबत में डाल रही हैं। ज़कात न देने वाले का अंजाम क्या है, उस पर हम एक मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। एक मुकम्मल बयान होगा कि ज़कात न देने वाले पर अल्लाह का क्या अजाब है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सख्ती की और आपने इतनी सख्ती की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़कात न देने वालों को बख्शा नहीं। तो याद रहे हुजूर ने ज़कात देने का, इस्लाम ने जो फ़र्ज़ किया है, हुजूर ने फरमाया कि ज़कात दो। न देने वालों पर अल्लाह ताला नाराज़ होता है, उनका माल उनके लिए वबाल बन जाता है। परवरदिगार हमें अपने माल की ज़कात देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह हमें खूब खूब अल्लाह की राह में उसके नाम पर सदका व खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।